नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंजलि बीएड क्लासेस में। और आज का जो टॉपिक है वो है कोठारी आयोग। कोठारी, जिसे हम लोग कोठारी कमीशन भी कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कोठारी आयोग क्या है। और ये जो टॉपिक है ये बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है और ये बीएड फर्स्ट ईयर का है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग देखते हैं कोठारी आयोग है क्या। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कोठारी आयोग है क्या। कोठारी आयोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स माफ़ करिएगा, गलती से था लिखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद नियुक्त किया गया था। भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद कोठारी कमीशन का जो है गठन किया, नियुक्ति की। और ये किसकी अध्यक्षता में की गई है, तो ये दौलत सिंह कोठारी, जिन्हें हम डीएस कोठारी के नाम से भी जानते हैं, उनकी अध्यक्षता में ये हुई थी। और इसका गठन, कोठारी शिक्षा आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ था। और ये जो इसकी एक रिपोर्ट आई थी वो 66 में आई थी, 1966 में। इसलिए इसे हम लोग कोठारी आयोग 64-66 भी कहते हैं, 1964-66 भी कहते हैं। अब इस कमीशन के अंतर्गत कितने सदस्य की बैठक हुई थी, कितने लोग थे इसमें, तो हम लोग बात करते हैं कि कुल 17 सदस्य थे। और सबसे पहले भारत का यह पहला ऐसा आयोग था जो देश की शिक्षा प्रणाली के विषय में कार्य कर रहा था, जिन्होंने देश की शिक्षा प्रणाली के ऊपर कुछ सिफारिशें की है और वो सिफारिशें भी बहुत उचित ढंग से की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके सचिव कौन थे, इस कोठारी आयोग के सचिव कौन थे। तो सचिव थे जेपी नाइक, इसके सचिव थे जेपी नाइक। और संयुक्त सचिव की बात करें तो वो थे जेएफ मैकडगल्स। कोठारी कमीशन का जो कार्य प्रारंभ हुआ था वो 2 अक्टूबर 1964 से शुरू हुआ था और रिपोर्ट आई थी 29 जून 1966 को। अब देखते हैं, ये तो थी एक मोटा मोटी तौर पर जो हम लोग देखते हैं, ये था कि कोठारी कमीशन क्या है, कोठारी आयोग क्या है, इसके सचिव कौन है, इसके सदस्य कितने हैं, इनके सदस्यता में भागीदारी कौन से लोग हैं, तो ये उसकी बात थी। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस आयोग की उद्देश्य क्या है, सिफारिशें क्या थी इस कोठारी कमीशन की। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह भारतीय शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को शोध करना एवं सुधार हेतु भारत सरकार को सुझाव देना, इसका सबसे पहला उद्देश्य था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता, भारतीय शिक्षा प्रणाली किस दिशा में कार्य कर रही है, कैसे कार्य कर रही है, इफेक्टिव है कि नहीं, उसकी शोध करना और उसमें जो भी त्रुटि है उसकी सुधार करने के लिए उचित सुझाव देना भारत सरकार को, ये उसका उद्देश्य था। दूसरा पॉइंट क्या है कि नामांकन प्रतिशत बढ़ाने के लिए, बच्चों के जो नामांकन जो हम लोग एडमिशन कराते हैं उसके प्रतिशत बढ़ाने के लिए 6 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की सिफारिश की गई है। शिक्ष वर्ष के लिए बात करें, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि कोठारी आयोग के द्वारा शिक्षा का एक नया पैटर्न आया है और उस नए पैटर्न की सिफारिश भारत सरकार के द्वारा के पास रखी गई थी और कोठारी आयोग ने इस चीज़ को रखा था। क्या रखा था कि शिक्षा नीति जो है 10+2 और +3 के रूप में जो है जाना जाएगा और इसी बेसिस पे कार्य करेगा। ये कोठारी आयोग के द्वारा एक सुझाव कहे या उद्देश्य कहे, वही चीज़ रखा गया था। प्री स्कूल की जो स्टेज है, यानी पूर्व प्राथमिक
विद्यालय में जाने का जो वर्ष था वो 1 से 3 वर्ष तक का तय किया गया कि आपको प्राथमिक जो है स्टेज की जो शिक्षा है वो 1 से 3 वर्ष तक में आपको देनी चाहिए। और 6 वर्ष की उम्र में नामांकन तो हो ही जाना चाहिए। ये है सिफारिश कहे या फिर उद्देश्य कहे, ये कोठारी आयोग के उद्देश्य है या फिर सिफारिश से आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये था कि 6 वर्ष के उम्र में जो है नामांकन हो जाना चाहिए बच्चों का। माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष की होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होना चाहिए। स्नातक शिक्षा की बात करें तो स्नातक शिक्षा जो है 3 वर्ष की होनी चाहिए। ऐसा कोठारी आयोग के लिए सिफारिश रखा गया है। कोठारी आयोग ने भारत सरकार से ऐसी सिफारिश की कि स्नातक की शिक्षा जो है 3 वर्ष की होनी चाहिए। अनुसंधान शिक्षा जो है 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिए और इसको पूर्ण रूप से सुचारू तरीके से जो है देश में लागू करनी चाहिए। यहाँ तक कि कोठारी कमीशन ने, कोठारी आयोग ने सिर्फ शिक्षा की ही बात नहीं की है, बल्कि शिक्षकों की भी आर्थिक स्थिति सुधारने की बात की है। और शिक्षक की आर्थिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की है कि शिक्षकों की भी आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिए। और मेन पॉइंट उन्होंने क्या रखा है कि स्कूल का जो भी है, विद्यालय का जो वर्किंग आवर होगा, जो कार्य करने के जो घंटे होंगे, वो कितने घंटे होने चाहिए, तो कम से कम 1000 घंटे होने चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ऐसा उन्होंने सिफारिश रखा है, ऐसा उन्होंने सिफारिश की है। स्कूल की जो कार्य दिवस है, स्कूल के जो कार्य कब तक स्कूल चलेंगे, कितने दिन चलने चाहिए, उसके लिए क्या रखा उन्होंने कि विद्यालयों में जो है दिवस की संख्या 234 और कॉलेजों में 216 दिन की उपस्थिति होनी चाहिए बच्चों के लिए। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो कोठारी कमीशन ने बात की है। और कोठारी कमीशन ही पहला ऐसा आयोग है जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की स्थिति को सुधारने की बात करता है, जो शिक्षा के करिकुलम को, पाठ्यक्रम को जो है सुधारने के लिए, अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए बात करता है। अब देखते हैं इसके कुछ उद्देश्य कि मुख्य उद्देश्य क्या है इसके। तो यह है कि शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, शिक्षा को इस तरीके से बनाना कि बच्चे जो है व्यावसायिक तौर से आगे चले। शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ जब उसका शिक्षा खत्म हो जाए तो वो व्यावसायिक तौर से जुड़ सके, शिक्षा को ऐसा होना चाहिए। राष्ट्रीय हिंदी भाषा को जो है एकदम अनिवार्य भाषा बनानी चाहिए। हिंदी भाषा को एकदम अनिवार्य भाषा के रूप में लेना चाहिए। पूरे देश में समान शिक्षा का प्रणाली चले, पूरे देश में एक समान शिक्षा चले, लड़के लड़कियों में, बालक बालिकाओं में कोई भेदभाव न होनी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा पर जो है बल दिया गया है कोठारी कमीशन के द्वारा, स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है। तो यह आयोग कोठारी आयोग के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण हो। कोठारी आयोग यह भी बात करता है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे राष्ट्र का आधुनिकीकरण हो। तो ये कुछ सिफारिशें हैं, कुछ उद्देश्य है जो कोठारी आयोग ने रखा है, जो कोठारी आयोग के ऊपर है। और ये जो टॉपिक है कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन बीएड फर्स्ट ईयर का है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आता भी है प्रत्येक साल में। देखिएगा तो ये क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। और अगर बात करें हम लोग सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में भी इसका टॉपिक है कोठारी आयोग का। तो कुल मिला के बात यही है कि कोठारी कमीशन जो है बीएड के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, महत्वपूर्ण आयोग है, जिसे आप लोगों को अच्छे से समझना है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने के लिए। वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ लेना हो तो मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।